नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड पर। आज हम लोग संविधान के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे। ठीक है, यह वीडियो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, तो पहला पॉइंट यह है कि यह अधिनियम अगस्त 1935 में लाया गया था। तो यह अधिनियम कब लाया गया था? तो अगस्त 1935 में पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद यह अधिनियम ब्रिटिश भारत का उस टाइम का सबसे लंबा अधिनियम था। ठीक है, तो ये क्या था? ब्रिटिश भारत का सबसे लंबा अधिनियम। ठीक, और इस अधिनियम में 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। दूसरा पॉइंट है। तीसरा, तो 321 धारा तथा 10 अनुसूचियां। ठीक, और इस अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक, अब इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, तो हम लोग उनको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो प्रावधान क्या थे इसके? देखिए, पहला जो प्रावधान किया गया था कि प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था हटा ली गई थी। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त। ठीक, अब ये द्वैत शासन लागू कब किया गया था? तो ये द्वैत शासन लागू किया गया था 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू। ठीक, उसके बाद देखिए, प्रांतों से द्वैत शासन हटा लिया गया तो प्रांतों में क्या कर दिया गया? स्वायत्तता लागू कर दी गई। स्वायत्तता का मतलब अब जो सरकार वहां की बनेगी वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, केंद्र में द्वैत शासन लागू। तो क्या किया गया? केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। और क्या? ठीक है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। शक्तियों का बंटवारा 3 रूपों में किया गया। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, पहला संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची या प्रांत सूची, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। देखिए, इसमें कितने विषय थे? इसमें आपके 59 विषय, इसमें आपके 54 विषय आते हैं और इसमें 36 विषय। ठीक, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई इसी अधिनियम के अंतर्गत।
ठीक, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना की गई। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो हम लोग बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं प्रांतों में द्वैध शासन जो समाप्त किया गया, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे कैसे क्या हुआ। ठीक, पहला है आपका प्रांतों की स्वायत्तता। ठीक, प्रांतों की स्वायत्तता, इसका मतलब क्या है कि अब वहां पे देखिए, द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि जब एक ही शासन सत्ता का उपभोग दो शासक करते हैं। मतलब क्या कि जब उस समय देखिए, ब्रिटिश भारत में उस समय क्या होता था, जो केंद्र होता था, यानी जो सेंटर होता था, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार जो प्रांत की सरकारें थी वो कार्य करती थी। और उस समय भारत में 11 प्रांत थे। कितने प्रांत? 11 प्रांतों की संख्या थी 11। तो देखिए 11 प्रांत कौन कौन से थे, तो चलिए उनको पहले देख लेते हैं। जिनमें से 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें 2 सदन होते थे। 2 सदन का मतलब एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। आज की डेट में भी भारत में बहुत सारे राज्य हैं जिनमें 2 सदन हैं, ठीक है, और किसी किसी में 1 सदन है, ठीक है। तो उस टाइम भी 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें 2 सदन थे। तो सबसे पहले उनको देखते हैं, 6 प्रांत कौन कौन से 2 सदन वाले। ठीक, पहला आता है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल हो गया पहला। ठीक, बंगाल, तो बंगाल, अच्छा, बंगाल में उस टाइम कितनी सीटें थी, तो ये सबसे बड़ा सीटों वाला आपका प्रांत था। इसमें 250 सीटें थी। बंगाल में कितनी सीटें थी, तो 250। फिर उसके बाद दूसरा है आपका मद्रास। तीसरा है आपका बंबई। ठीक, चौथा है आपका संयुक्त प्रांत। ठीक, पांचवा बिहार। ठीक, और छठा है आपका असम। संयुक्त प्रांत में 228 सीटें थी उस समय। ठीक, अब आते हैं एक सदन वाले प्रांत कौन कौन से थे, तो एक सदन वाले, ठीक, पहला है आपका उड़ीसा, दूसरा सिंध, तीसरा पंजाब, चौथा मध्य प्रांत, पांचवा है आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक, मध्य प्रांत को आज मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और ये आपका जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा पीओके साइड का एरिया। ठीक, अब द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या है, तो द्वैध शासन वो होता है जहां पर एक ही सत्ता का उपभोग 2 शासक करते हैं। मतलब उस समय ब्रिटिश सरकार क्या कार्य करती थी कि जो उसका केंद्र होता था उसके दिशा निर्देश पर प्रांत की सरकारें कार्य करने के लिए बाध्य थी। तो उनको क्या कर दिया गया, उनको स्वतंत्र कर दिया गया, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने दिया गया, तथा क्या कार्य किया गया कि तथा उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। ठीक है, द्वैध शासन आपका मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार
में क्या किया गया, ध्वज शासन लागू किया गया था। ठीक है, कब? 1919 में। ठीक, 1919 में लागू किया गया था। ठीक, तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसका भी, इसमें काफी कुछ चीजें बची हुई हैं जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और इसकी एक पूरी सीरीज आएगी संविधान की। ठीक है, आगे संविधान की एक पूरी सीरीज आएगी, तो आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।